बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और हमारे प्यारे जो हम दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, हमसे रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन या अरहमुर राहिमीन। और आज सवैयाँ बनने जा रही हैं, बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही कम बजट में ये झटपट बन जाने वाली सवैयाँ मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। और देखें, जब घर में दूध ना हो, मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है कि दूध सवैयाँ होंगी तो फिर बनेंगी, फिर खाई जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बग़ैर दूध के भी इतनी लज़ीज़ बनती हैं कि आप दूध वाली सवैयाँ बनाना छोड़ देंगे। बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ और ऐसा बनाने के बाद ही कह रही हूँ। ये इतनी टेस्टी बनी कि मैंने अपने नेबर्स को भी भेजी और फिर हमारी पूरी फैमिली ने भी इसे एंजॉय किया। लेकिन देखना ये है कि यहाँ कुछ टिप्स ऐसी होंगी जिसमें आपको अपनी मर्ज़ी करनी होगी। बाकी मैं आपको सारी रेशो समझाऊंगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। तो जनाब, यहाँ सबसे पहले तो बारी आती है उन एक्स्ट्रा चीज़ों की, उन नट्स की, जिसको डाल के हम अपनी सवैयों को मज़ीद टेस्टी बनाते हैं। तो मैं पहले बादामों को चॉप कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कुछ ऐसी आइटम्स और रखी हैं जिनको आप नहीं डालना चाहते, नहीं है घर में, नो इशू, आप इनके बग़ैर ही बना लें। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बादाम है और वो भी 3-4 बादाम अगर आपने रखे हैं तो उनको आप कूट लीजिएगा, तो वो फिर सारे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। ये देखें, किशमिश है, यहाँ पर थोड़ा सा नारियल मैंने काट लिया है और इसके साथ 2 चीज़ें हैं, ये सफ़ेद तिल हैं और यहाँ पर 1 चम्मच नारियल का बुरादा है, यानी कि नारियल पाउडर है। दोनों ऑप्शनल है, मैंने पीछे कर दी हैं, नहीं आपके पास ना डालिए। तो जनाब, ये सवैयाँ 1 kg हैं। हम इनमें से हाफ़ बनाएंगे क्योंकि फ़ारूक साहब ने कुछ नेबर्स को भी भेजनी हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जितनी सवैयाँ बनानी हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरत है, पहले आप उन्हें निकाल लीजिए। चूँकि मैं हाफ़ kg कर रही हूँ, बाकी हाफ़ को मैं अच्छे से रबर बैंड लगा के इसको सेव कर दूँगी। अब बारी आती है इसे किसी खुले बर्तन में बनाने की। तो यहाँ पर घी के साथ बहुत मज़े की बनती हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल में भी बनाई हैं, लेकिन मैं आपको वो आगे जाकर टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो वो कौन सी आइटम है वो मैं आपको आगे जाके, कौन सा इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको आगे जाके शेयर करूंगी। आपने इनको भूनना है और कलर नहीं चेंज होने देना। बस इसके साथ ही आपने 1 कप, मैं मेजरिंग कप दिखा चुकी हूँ, इसको आपने चीनी का डालना है। और जो ये स्टील का ग्लास है, ये 2 ग्लास मैंने पानी भर के डाल दिए हैं। हल्का सा भूना, चीनी डाली और इसके साथ पानी 2 ग्लास डाल के हमने इसको मिक्स करना है। अब आपकी बारी आती है कि जैसे हम पुलाव्स में मैं पानी नाप के नहीं डालती, आपको बताती हूँ कि इतना पानी रखेंगे तो आपकी राइस बड़े कमाल के बनेंगे। तो यहाँ पर आपने जजमेंट करनी है कि कितना आपने पानी रखना है। पानी देखें, सवैयों के ऊपर नहीं है। ये वो इंग्रेडिएंट है, यानी कि आप केवड़ा को लेंगे, इसके एक फ्यू ड्रॉप्स लेंगे, मैंने उसी के कवर में डाले हैं और इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। जो नट्स आपके पास मौजूद हैं, मैंने आपको नट्स दिखा दिए थे, आपने जो भी हों डाल लीजिए, नहीं है मत डालिए। ये सारी बातें जो हैं ये इजाफी बातें होती हैं। चीज़ों को जितना मटेरियल देंगे, जितने इंग्रेडिएंट्स देंगे, उससे उनके फ्लेवर में इजाफा होता है, मज़ेदार बनती हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ तो आपकी सवैयाँ ही हैं और उनको खिला खिला और निखरा निखरा अलग अलग बनाने वाला कमाल जो है, वो ही असल बात है, वो ही असल टेक्निक है। उसी पे हमें बात करनी है और उसी पे हमें बोलना है, क्योंकि जब मैं बोलूँगी नहीं तो फिर मेरी जो रेसिपी है वो समझ कैसे आएगी मेरे बिगनर्स को।
तो जनाब यहाँ मैंने सारे ही नट्स, जिसमें मैंने बादाम सिर्फ आधे बचा लिए थे, इनको बचा के मैं लास्ट पे गार्निश करूँगी और बाकी चीज़ों को मैंने इनको अब सेट करना है मिक्स करके। हाँ, ये बात मैं दोबारा करूँगी कि जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि नमक चख के फिर हम दम लगाएंगे, इसी तरह से सेवइयों को दम लगाने से पहले इसका मीठा चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हाफ़ कप मैंने डाला था, बिल्कुल परफेक्ट है। तेज़ होने से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सेवइयाँ जो मीठा है ना वो आपके दिमाग को चढ़ता है। इतना तेज़ मीठा नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके यहाँ बहुत पसंद किया जाता है तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसको बंद किया और फ्लेम थोड़ी तेज़ थी। ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इस तरह से रेसिपी चेक होगी अब। जब फ्लेम तेज़ हो जाए तो आपकी जो सेवइयाँ हैं ना वो लगेंगी और कच्ची भी होंगी और दम पे जाके भी अच्छे से नहीं खिलेंगी। तो ये इस चीज़ पर आकर ये देखें कि मैंने आपको दिखाना बताना इसलिए ज़रूरी समझा। ये नहीं कि बस आप ऐसे सीन कट कर दें, बिल्कुल भी नहीं इनकी कटिंग एडिटिंग नहीं करनी यहाँ पर, यह तो सिखाने का मरहला है। अगर आपकी सेवइयाँ पानी जल्दी खुश्क हो जाए, आंच तेज़ हो, तो आपने हाफ़ कप पानी जो है, जैसे मैंने मेजरिंग कप को दिखाया है, हाफ़ कप मैंने डाला है। आंच मैंने स्लो कर दी है और सारी चीज़ों को मैंने इस तरह मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगी। और फ्लेम अब हाई नहीं करनी हमने। और इसके बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि जब हम डिश आउट करेंगे तो ये कैसी लगती हैं। ये जो मैंने ऑप्शनल आपसे कहा था कि इसका नारियल का बुरादा है और सफ़ेद तिल है, एक्चुअली जब सफ़ेद तिल और नारियल का जो पाउडर है, इसको जब हम दम के बाद खोल के खाते हैं ना सेवइयों को, तो लगता है जैसे हमने खोए में बनाई हुई हैं। इस बात को आपने ज़रूर कभी ना कभी चेक करना डाल के। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब आपको मैं फ़ाइनल में इसका पैन का सारा क्लियरेंस दिखाऊंगी कि ना तो ये सेवइयाँ लगी नीचे, ना ऑयल ज़्यादा है। देखें, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर हमारा ऑयल भी ज़्यादा हो जाए ना, मतंजन में, ज़र्दे में, हलवे में या इन सेवइयों में, पोटे वाली सेवइयों में, तो वो लास्ट पे जो सेवइयों का कोई एक प्लेटर होता है ना, वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहता। वो ऐसा लगता है जैसे भीगा हुआ है वो मटीरियल सारा ऑयल में तो या घी में। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसका जो है ना नतीजा या निचोड़ या जो इसकी स्पेशल जो मैं इसकी आपको कहूँगी टिप दूँगी, वो ये है कि ऑयल डालते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि हाथ बहुत कंट्रोल करके आप या उसकी जजमेंट और उसकी जो पैमाइश है ना, उस पर आपका बड़ा फोकस होना चाहिए। तो यही चीज़ें सिखाने वाली होती हैं, इन्हीं से हम परफेक्ट होते हैं, इन्हीं से हमारी जो एक्सपर्ट होने का पता चलता है कि बाज़ औक़ात हमारे खानों में, पुलाव में, चीज़ों में नीचे ऑयल एक आध कप रह जाता है लोगों का, देगों में भी होता है। ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का कमी पेशी इंसान है हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग ऑयल का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। तो अब मैंने जब डिश आउट किया है तो दो इसमें मैं ट्रेज़ में दोनों में निकालूँगी और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसे तकसीम करूँगी अपने बड़े ही रिस्पेक्टेड मेरे जो नेबर्स हैं उनमें, और कुछ हम लोग एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा जो कढ़ाई का जो है सारा पोर्शन वो साफ़ है माशाल्लाह। और यहाँ पर अब हम इसको लास्ट पे गार्निश करेंगे। अगर आपको आज की टेक्निक्स, आज के बताने का तरीका, अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ आई है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो ही आप इसे लाइक कीजिएगा, तो ही अपनी किसी फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से समझें तो आप प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन भी इसलिए होता है कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बवक्त मिल सकती है। तो इन्हीं तमाम इंफॉर्मेशंस के साथ, इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह किसी नई और मुफीद रेसिपी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो या आपके यहाँ रात को कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो, तो किसी मौके पर भी सेवइयाँ बनाई जा सकती हैं और इन्जॉय किया जा सकता है।
तमाम लोगों के लिए, मेरे वतन के लिए, कि अल्लाह मेरे वतन के चप्पे चप्पे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जहाँ भी रिज़ विद मेरा बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है, वीडियो देखी जा रही है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश व खुर्रम रखे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।